बात पे आ जाओ। एक विद्यार्थी कहता है त्रिभुज का आकार समोसे जैसा है, वह ज्यामितीय विवेचन में वह नीले के अनुसार किस स्तर पर है? भाई त्रिभुज का आकार समोसे जैसा, ठीक है, क्लियर। सेक्टर का आकार पिज्जा की स्लाइस जैसा, वृत्त का आकार माता जी की रोटी जैसा, क्लियर। आयत का आकार पार्ले जी के बिस्कुट जैसा। कौन सा लेवल है? विजुअलाइजेशन, लेवल 0, ठीक है। आपको सर बिल्कुल मानसिक दर्शन, विजुअलाइजेशन, चाक्षुषीकरण, क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। विजुअलाइजेशन, ए स्टूडेंट टेल्स दैट द शेप ऑफ ए ट्रायंगल इज समोसा, समोसा, ठीक है। मुंह में पानी आया क्या? बिल्कुल सर। ही इज एट विच स्टेज ऑफ ज्योमेट्रिकल थिंकिंग एज पर व्हेन हिले लेवल, ठीक है। तो कौन सा? विजुअलाइजेशन सर। सीटेट 21 जनवरी 2022 का ये क्वेश्चन है भाई। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इफेक्टिव है। रीना रियलाइज दैट देयर इज नॉट एनी डिफरेंस बिटवीन ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल, सी इज एट व्हाट स्टेज ऑफ व्हेन हिले, क्लियर। विजुअलाइजेशन में वो क्या करता है बच्चा? उसके दिखावट और बनावट के आधार पर वर्गीकरण करता है, वहां गुणों को नहीं जानता है। तो ये क्या कह रहा है, ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच कोई डिफरेंस पैदा नहीं कर पा रहा, मतलब वो गुणों के बारे में नहीं जानता, और गुणों के बारे में नहीं जानता तो वो कौन सा लेवल है? विजुअलाइजेशन लेवल 0 स्टेज 1। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर, ठीक है। रीना ने महसूस किया कि वर्ग और आयत में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है, यह वह नहीं, लेकिन ज्यामितीय विचार के किस स्तर पर है? तो स्तर 0, विजुअलाइजेशन, चाक्षुषीकरण, ठीक है, दर्शीयकरण, क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। सीटेट पेपर 2 में आ रखा 7 फरवरी 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है भाई। अगले पे आ जाओ भाई। प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट या बनावट के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, तो वो कौन सी है सर? लेवल 0, विजुअलाइजेशन, समोसा, याद आया क्या? ट्रायंगल समोसा, सर्कल माता जी की रोटी, ठीक है। सेक्टर पिज्जा की स्लाइस, याद आया क्या? रेक्टेंगल पार्ले जी का बिस्कुट, विजुअलाइजेशन, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है। मानसिक चित्रण या दर्शीकरण या विजुअलाइजेशन, क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, उड़ा दूंगा। सीटेट पेपर 1 में 31 दिसंबर 2021 का है ये क्वेश्चन है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम बोथ में है भाई। इन नोट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लेना। वैन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों की दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करता है, ये तो हो गया। कौन सा? मानसिक चित्रण या दर्शीकरण, विजुअलाइजेशन। सीटेट 1 सितंबर 2015 का ये क्वेश्चन था, क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, ठीक है। विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियां खींचते, कोणों को मापते और देखते कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है, तो कौन सा है? तो आपको सर, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। तो वो किसका करता है? तो ये बात याद रखिएगा, वो सिमिलरिटी के आधार पर क्या बनाना लग जाता है भाई? रिलेशंस बनाता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप लोगों को बताना है इसका आंसर ये करेक्ट है या ठीक है, ये आपको जरूर चेक करके बताना है, क्लियर, ठीक है। रिलेशन बताता है, रिलेशन बनाता है, रिलेशन बनाता है, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये बताना ये ठीक है या गलत, बस आपके ऊपर छोड़ दिया ये क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर। चलो आगे आ जाओ। अकॉर्डिंग टू वैन हिले लेवल ऑफ ज्योमेट्रिकल thinking at which level students will be able to draw a right angle triangle and also name it is right scalene triangle। तो वो क्या करता है? ये ट्रायंगल है, ये एक स्केलेन ट्रायंगल है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सिमिलरिटी के आधार पर क्या बनाना स्टार्ट कर देता है? रिलेशंस बनाना स्टार्ट करता है। तो वो कौन सा होता है? रिलेशनशिप या इनफॉर्मल डिडक्शन, क्लियर, अनौपचारिक, क्लियर, आपको सर बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो वैन हिले के ज्यामितीय चिंतन के अनुसार विद्यार्थी किस स्तर पर एक समकोण त्रिभुज बना पाएंगे जिसे एक विषमबाहु समकोण त्रिभुज नाम भी दे पाएंगे, क्लियर, आपको सर बिल्कुल क्लियर। क्योंकि समकोण त्रिभुज क्या होता है? में क्या होता है? ट्रिपलेट, 6, 8, 10, तो तीनों साइड अलग अलग, बिल्कुल सर। तो वो क्या है? एक स्केलेन ट्रायंगल भी है, विषमबाहु त्रिभुज भी है। तो किसकी समझ है? उसको संबंधों की समझ है, रिलेशनशिप वो जानता है। ये स्केलेन ट्रायंगल है, तो ये भी तो एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, रिलेशन बना दिया सिमिलरिटी के आधार पर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
एक 7 वर्षीय लड़का 4 भुजाओं नियमित आकृतियों को वर्गों के रूप में पहचानता है। वे वैन हीले के अनुसार ज्यामितीय विचार के किस स्तर पर परिचालन करता है। ठीक है भाई, जब बच्चा वर्गीकरण करने लग जाता है उनके गुणों के आधार पर, ये उसकी लेंथ, ये उसकी ब्रेथ, ये उसके डायगोनल, ये उसका पेरीमीटर, ये उसकी सरकमफ्रेंस, ये उसका एरिया, तो वो कौन सा लेवल होता है। तो आपको कि सर एनालिसिस, विश्लेषण। बात क्लियर आपको कि सर बिल्कुल क्लियर। क्लियर हो रहा है ना, सारी चीजें यही क्लियर हो जाएगी। और इनके नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट लवी मैथमेटिक्स ऐप पे डाउनलोड कर लेना, फिर रिवाइज कर लेना। वैन हीले से 2 मार्क्स पक्के गारंटी के साथ। चलो आगे आ जाओ। 30 जनवरी 2023 सीटेट पेपर 2 का ये क्वेश्चन था, ये इसका इंग्लिश मीडियम है। क्लियर, ठीक है। और ये अलग अलग भी आ रखा है, वो भी हमने डेट मेंशन कर रखी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। वर्गों के अनुसार वैन हीले स्तर के ज्यामितीय चिंतन का कौन सा स्तर, यदि वह चरण सेकंड के छात्र उदाहरण के रूप में दिया गया। आकृतियों को ध्यानपूर्वक देखते हैं और सभी आकृतियों को वर्गों के रूप में छांट देते हैं। भाई उनके गुणों के आधार पर, पहले जो लेवल 0 था विजुलाइजेशन पे, वो गुणों को नहीं जानता है, दिखावट या बनावट के आधार पर चीज़ों को क्लासिफिकेशन करता है। अगला लेवल है किसका, एनालिसिस का, जब वो उसके गुणों को पहचानता है और उसका क्लासिफिकेशन करने लग जाता है, तो वो क्या है, एनालिसिस है सर, विश्लेषण है सर। क्लियर। तो ये देखा, ये पेंटागन है, ये हमारा रेक्टेंगल है, ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा कौन सा है, तो आपको कि सर समलंब है, ट्रेपीजियम है। तो इसके आधार पर वो गुण जानता है तो क्लासिफिकेशन करेगा ही करेगा। क्लियर। अब अलग अलग छांट लेगा तो वो कौन सा लेवल है सर, एनालिसिस। क्लियर, बिल्कुल क्लियर, एनालिसिस, ये इसका इंग्लिश मीडियम है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो आगे आ जाओ। ये अलग अलग क्वेश्चन जो अलग अलग डेट्स पे आ रखे थे वो मैंने आपको बता दिया। कक्षा 7 के बच्चों में निम्नलिखित आकृतियों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। समांतर चतुर्भुज भी एक चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं समानांतर है और समक्ष कोण भी बराबर है। यह परिभाषा आकृतियों के गुणों को दोहराती है, लेकिन आकार की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को जानने से चूक जाती है। कक्षा 7 के बच्चे के गुणों को जानने की क्षमता वैन हीले के ज्यामितीय विचार के किस स्तर को नहीं जानने को दर्शाती है, तो आकृतिकरण के सिद्धांत को दिखाती है भाई। ठीक है, ठीक है, एनालिसिस। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। उसमें एक बच्चा क्या करता है, बच्चा क्या करता है, उनके गुणों को जानता है कि नहीं जानता। हाँ सर बिल्कुल जानता है। ठीक है, चलो ये था आपका पूरा का पूरा। ठीक है, वैन हीले का सिद्धांत जो आप लोगों को कंप्लीट हो जाता है। अब इसके नोट्स आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लेना, एक्सपोर्ट करवा लेना, इसकी पीडीएफ निकलवा लेना। आपको लवी मैथमेटिक्स ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और वहाँ से आप लोग देख सकते हो। इससे आगे वाली क्लास में हम लेने वाले हैं नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। यह वहीं याद करवाने की गारंटी हमारी है, वही की वही याद हो जाएगा। तो जैसे वैन हीले हमने किया है उसी प्रकार हम करने वाले हैं। कौन सा, तो आपको कैसे सर, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। फिर आप लोग पेपर 1 की भी क्लासेस चल रही है, पेपर 2 की भी क्लासेस चल रही है, ईवीएस पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी, ठीक है, हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, सीडीपी है, सीटेट के प्रीवियस पेपर, सीटेट के लिए आप लोगों को ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी कुछ भी डाउनलोड करना है तो लवी मैथमेटिक्स पे जाओ, फ्री टेस्ट सीरीज है, सिलेबस के पोर्शन में जाओ और डाउनलोड कर लो भाई, एक्सपोर्ट कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी टेस्ट सीरीज देना चाहो, आपको रिजल्ट देखना है तो वो अब ये रिजल्ट देख सकते हो। क्लियर, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर, मेरी रैंक कहाँ लाई करती है, कितने बच्चे मुझसे आगे हैं या मैं कितनों को पीछे छोड़ पा रहा हूँ, वो सब कुछ एनालाइज कर सकते हो टेस्ट देके। क्लियर, वहाँ एच टेट, सी टेट, ठीक है, DTTP+B, ठीक है, वहाँ पे आप लोगों को पेडागोजी के अलग से क्विज भी मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो देख लीजिएगा। थैंक यू, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। और ये था मैथ्स पेडागोजी का एक बहुत ही शानदार और जानदार चैप्टर वैन हीले जो आप लोगों ने कवर कर लिया, और यहां से 2 क्वेश्चंस आपके गारंटीड पक्के। थैंक यू, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।